नमस्कार दोस्तों कल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं देश के, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया। तो इससे क्या है, जो जर्मनी में पल पोस रहे एक कुत्ते ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अब मैं कुत्ता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुत्ता जो होता है बहुत ही लॉयल होता है अपने मालिक के थ्रू। वो मालिक कैसा भी हो, नीच कपटी निशाचर चाहे जैसा हो, लेकिन कुत्ता जो होता है वो वफादार होता है, वो अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ता। तो उसने क्या किया कि ट्विटर पे, एक्स पे अपनी एक पोस्ट डाली और उसमें लिखा कि देश में, दुनिया में एक ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो ऐसा करवाते हैं, या कितनों के साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ पे देखो कैसे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। तो इस निशाचर को ये समझ में नहीं आता है कि जब 2024 में इन्होंने बीजेपी के खिलाफ जितने भी वीडियो बनाए थे अपने अब्बा के कहने पे, तब इसको ये नहीं लगा कि जो विपक्ष है या जो दिल्ली की सरकार है वो एलईडी लगा लगा के जो लोगों को वीडियोस दिखा रही थी, तब वहां टैक्स पेयर का पैसा क्यों नहीं आया। तब इसको क्यों नहीं लगा कि वहां पे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। और इसका कहना है कि ये देखो कैसे जोर जबरदस्ती सबसे अपना मतलब कि कह करके अपना बर्थडे विश करवा रहे हैं। तो देख लो अब किन किन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को कल 75वां जो जन्मदिन था उसमें विश किया। देश के जो नेता अभिनेता हैं उन्होंने विश किया, वो चाहे यूरोपियन कंट्री के जो प्रेसिडेंट हो, चाहे इजराइल के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे बिल गेट हो, सभी ने बर्थडे विश किया है। इनफैक्ट कल राहुल गांधी ने विश किया है बर्थडे। तो अब ये जो जिनको ये अपने अब्बा मान बैठे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने फोन किया राहुल गांधी को कि भाई मुझे बर्थडे विश कर दे। क्योंकि हो सकता है राहुल गांधी का जो राजनीतिक करियर वो खत्म होने वाला, इसलिए सोचा होगा कि बर्थडे विश कर दें, शायद मैं बच जाऊं। वो फिर चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे कोई भी हो। इनफैक्ट कल मोहम्मद सिराज ने भी बर्थडे विश किया था कि जब हम लोग 2023 जब हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे, मतलब पूरी टीम में, मतलब जो हम लोग ने जो टूर्नामेंट में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला था, बट अचानक से हम लोग लास्ट मैच जो फाइनल था वो हार चुके थे। बट वो टाइम पे मोदी जी ने हमारे पास ड्रेसिंग रूम में आए और जो हम लोगों का मतलब एकदम से पूरे शोल्डर डाउन, मतलब पूरे अपसेट थे, मतलब उन्होंने आके मतलब इतनी अच्छी स्पीच दी, मतलब हर किसी का हौसला अफजाई हुआ क्योंकि और मोटिवेशन मिला, क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर 2024 T20 वर्ल्ड कप था। तो वहाँ से हम लोगों को और माहौल मतलब एकदम बूस्ट मिला। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब हारते तो मतलब बहुत कुछ ही लोग साथ में रहते, जब जीतते तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। तो वो टाइम पे मोदी जी ने आए, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़। हम लोग जब T20 वर्ल्ड कप जीते, मतलब सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, उसके बाद पूरे ड्रेसिंग रूम में आए, फिर उनका कॉल आया। तो उनका कॉल आया था, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वो टाइम पे, क्योंकि बात करनी थी मोदी जी से। और फिर उनसे बात किए, मतलब उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशन। तो मतलब एकदम से मतलब और खुशी का माहौल हो गया था, क्योंकि वर्ल्ड कप हम लोग एक साल पहले हारे थे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग वर्ल्ड कप जीते। मतलब उनके जो वर्ड्स है वो बहुत ही इंस्पायर, बहुत ही मोटिवेशन मिला वो वर्ड्स से, तो बहुत ही खुशी मिली। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए ग्रेट ईयर, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आपको ऊपर वाले ऐसी सेहतमंद रखे और ताकत दीजिए, ऐसी आप कंट्री के लिए जो अभी तक कर रहे हैं आप वही करते रहिए। वंस अगेन मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। कल इसने एक पोस्ट और डाली थी जिसमें क्या है कि हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कि अडानी के खिलाफ एकदम से सीरीज आ गई। जैसे हम लोग जैसे कि हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज नहीं आती, सीजन 1 आ रहा, सीजन 2 आ रहा, सीजन 3 आ रहा, ऐसे इन्होंने क्या किया कि कुछ सालों से लगातार अडानी के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है। उसमें क्या है कि जो कोर्ट ने बोला, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं जिन्होंने भी अडानी को डिफेम करने की कोशिश की है, वो लगभग 130 वीडियो हैं और लगभग 83 जो इन्फ्लुएंसर है किसी में इंस्टाग्राम है या और भी कोई प्लेटफॉर्म होगा, जिन्होंने भी डिफेम करने की कोशिश की है, वो या तो अपने वीडियो हटा ले या हम अपने से ब्लॉक करवा देंगे। तो इसको पता नहीं कौन से चुन्ने काट गए। अगर भाई तूने डिफेम नहीं किया है, अगर तूने प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया, तेरे पास फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है, तो तुम जाके कोर्ट में शो करना है। या जो यूट्यूब जो तो तेरे को स्ट्राइक मारे या जो भी करे या तेरा वीडियो ब्लॉक करे, तो उसको एक्सप्लेन कर देना, ये फैसिलिटी है उसमें। लेकिन तुझे इतना डर क्यों लग रहा है? क्योंकि तूने पक्का डिफेम करने की कोशिश की है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मान लिए तेरे चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देश और जनता से ऊपर हो गया। हालांकि तुम जो कैरियर स्टार्ट किया है तुमने उसमें अच्छे से चाटी हुई है। 2016 से तुम क्या नाम करके 2016-17 से तुम बीजेपी को टारगेट कर रहे हो और जो कांग्रेस है आपकी उसके अच्छे से चाट रहे हो।
अब बात रही न्यूज़पेपर की कि कैसे जितने भी न्यूज़पेपर हैं, कोई भी हो, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो चाहे हिंदी, सभी ने मोदी को बर्थडे विश किया है। क्यों ना हो, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बर्थडे विश करना बनता है। अब बात रही जनता के टैक्स पेयर के, तो तुम्हारा हो सकता है एआई के टाइम पे जो न्यूज़पेपर है उनसे वास्ता ना हो। जो जनता पढ़ती है उसको पता रहता है कि एक न्यूज़पेपर जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 16 या 18 पेज आते हैं नॉर्मल रेगुलर, जो अगर उसमें हॉलीडे या जो त्यौहार है उनको हटा दीजिए, जब भी त्यौहार आते हैं तो वो पेजों की संख्या बढ़ जाती है, या तो 22 हो जाते हैं या फिर 24 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एडवर्टीजमेंट रहता है, यानी कि जो पेपर होते हैं वो अपनी तरफ से भी लोगों को विश करते हैं, दिवाली, दशहरा, जो भी हो, ईद हो, तो वहां पे पेजों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे टैक्स पेयर, इसका मतलब ये नहीं कि और एक्स्ट्रा पैसा दे रहे होंगे। जो न्यूज़पेपर 3 या 4 रुपए में आता है, उसका मतलब ये नहीं कि अगर 24 पेज आ रहे हैं तो उसको 5 रुपए देंगे। पहले अपना जो दिमाग है उसको ठीक करो। इस इंसान को ये लगता है कि देश दुनिया में सिर्फ यही सही है, बाकी जनता मूर्ख है। मतलब कि दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं उसके पीछे नरेंद्र मोदी का ही हाथ होता है। तो मेरा जनता से सिर्फ इतना ही कहना है, इसको फॉलो करो ना करो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, किसी को उतना ही अपने सर पे बिठाओ जितना कि आपके लिए वो हानिकारक ना हो।